अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। पैक्टा के मुताबिक जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक ये वीडियो बनाई जा रही हैं। हर 2 लेक्चर या 3 लेक्चर्स के बाद इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा एमसीक्यूज होंगे जो आपको बोर्ड में हेल्प आउट करेंगे। तो चले हम अपना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 आपके पास लेक्चर नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे पहले आ जाएगी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ द फॉर्म। आपके जो नंबर है वो अगर इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, किस फॉर्म में, z इज इक्वल ए प्लस बी अयोटा। ए प्लस बी अयोटा से मुराद है एक आपके पास रियल पार्ट लिखा हो और दूसरा इमेजिनरी पार्ट लिखा हो। ठीक है, अगर नंबर आपके इस फॉर्म में लिखे हुए तो आपके पास क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर हैं, एंड अयोटा इज इक्वल टू √-1। अब आपको पता है कि अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1। अगर इसका दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया जाए, ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा स्केयर रूट-1 आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये थी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। आगे इससे रिलेटेड एग्जांपल आ जाती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते कौन से। z इज इक्वल 2+3 अयोटा, ये देखें इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है a प्लस बी अयोटा के फॉर्म में, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह ये 2-5/7 अयोटा, ये भी क्या होगा आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। अब ये मैंने इधर आपको एमसीक्यूज बेस थोड़ा सा बताया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली होते क्या हैं। ये तो डेफिनेशन हमने देख लिया। अब इसमें 2 पार्ट्स हैं। z इज इक्वल ए प्लस बी अयोटा। ए पार्ट जो है ये इसको कहते हैं हम रियल पार्ट, और जो अयोटा के साथ वैल्यू लिखी होती है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, ए इज कॉल्ड रियल पार्ट। ए इसका क्या है, रियल पार्ट है। विच इज डिनोटेड एज, जिसको हम डिनोट करते हैं किसे, आर ई, रियल। आर ई जो है ये रियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेड आपके पास क्या है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, जेड का रियल पार्ट क्या है, ए, और b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट विच इज डिनोटेड एज, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई एम से मुराद है इमेजिनरी पार्ट किसका, z का, ये z रहा। ठीक है, अब आगे इसका आपके पास आ जाता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लेट z इज इक्वल ए प्लस बी अयोटा। लेट से आपके पास z जो है वो है a प्लस बी अयोटा, इधर लिखते हैं z इज इक्वल a प्लस बी अयोटा। अब इसका जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं ना, ये आपने 9th क्लास में भी सीखा था, आप दोनों तरफ इस तरह बार लगा देते हैं, और ये कॉन्जुगेट क्या करता था, आपके पास इमेजिनरी जो पार्ट है अयोटा जो है उसका क्या कर देता है, ये साइन चेंज कर देता है, और रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, ये एज इट इज़ रहता है। तो ये इसकी डेफिनेशन समझ लें, ये लिखा हुआ है लेट z इज इक्वल ए प्लस बी अयोटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास क्या, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो इसका कॉन्जुगेट, देन ए माइनस बी अयोटा, इसका देखें अयोटा का उसने साइन चेंज कर दिया, उसने कहा देन ए माइनस बी अयोटा इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस बी अयोटा। उसने ये कहा है कि ए प्लस बी अयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, ए माइनस बी अयोटा, और इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड के ऊपर आप छोटा सा बार लगा दें। ठीक है, इस तरह ये छोटा सा एक एमसीक्यूज है। अगर आपके पास क्या लिखा हो, z इज इक्वल 2-3 अयोटा, देन इसका कॉन्जुगेट ले लें, देन इसका कॉन्जुगेट लेंगे, दोनों तरफ बार लेंगे तो अयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, इज कॉन्जुगेट ऑफ z, ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऑपरेशंस आ जाते हैं इसमें, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पे कुछ ऑपरेशंस है वो देख लें। आपके पास एडिशन पहले ऑपरेशन आ जाता है। ठीक है, अब हम लेट से, मैं इधर लिख देता हूँ कि आप लेट कर लें कि z1 आपके पास है a प्लस बी अयोटा, और z2 जो है वो आपके पास क्या है, c प्लस डी अयोटा। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लें, z1 प्लस z2, इन दोनों को जब प्लस करेंगे z1 की वैल्यू ये लिखी हुई है, प्लस z2 की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह, ये जस्ट आपने प्रॉपर्टी समझनी है, हमें क्वेश्चन में हेल्प आउट करेंगी। अब आप देखें a प्लस बी अयोटा एज इट इज़ आ गया, बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होते। ठीक है, ये एज इट इज़ आ जाएगा c प्लस डी अयोटा। अब इनमें देखें रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता। अब a और c ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके साथ अयोटा नहीं है, ये आप अलग कर लें, ये आपके पास रियल पार्ट्स हैं, और जिनके साथ अयोटा उनको आप अलग कर लें, ये एज इट इज़ आ जाएगा ब्रैकेट में a प्लस सी, और इन दोनों में अयोटा कॉमन है वो मैंने लिख दिया b प्लस डी, और बाहर लिख दिया अयोटा। और ये किस फॉर्म में आ गया, ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z इज इक्वल, ये सारी वैल्यू रियल को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b को, और साथ क्या आ जाएगा, अयोटा।
ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रियल पार्ट्स हैं और ये कौन से पार्ट हैं, इमेजिनरी पार्ट। आगे आपके पास आ जाता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे आप ऐड की प्रॉपर्टी लगाई वैसे आप सिर्फ प्लस की जगह क्या लगा दें, माइनस लगा दें। तो आप देखिए ए प्लस बी आयोटा एज इट इज़ आ गया, बाहर माइनस होता है तो अंदर साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, या जगह माइनस सी माइनस प्लस माइनस डी अयोटा। अब आप रियल वाली वैल्यू को अलग कर लें, जैसे इधर किया था, रियल अलग कर लें और कॉम्प्लेक्स अलग कर लें। अब ये देखें रियल कौन से होते हैं, जिनके साथ कोई अयोटा नहीं होता, तो ये आ जाएगा ए माइनस सी साइड पे, और जिनके साथ अयोटा वो साइड पे आ जाएंगे। इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया ए माइनस सी, इन दोनों में अयोटा कॉमन ही आ जाएगा, प्लस बी माइनस डी, और ये जो अयोटा इन दोनों में कॉमन है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। आगे हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करते हैं, जैसे इधर हमने इनको ऐड भी करवाया और सब्ट्रैक्ट करवा दिया, इसी तरह हम इन दोनों को अब क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगा लें। अब इन दोनों को आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, आप इस ए को पिक कर लें, बाहर लिखें और अगली सारी वैल्यू जो ब्रैकेट में लिखी हुई उससे मल्टीप्लाई करवा दें। फिर बी अयोटा इधर आ जाएगा प्लस बी अयोटा इधर, और ये आगे सारी वैल्यू आ जाएगी सी प्लस डी अयोटा। ये मल्टीप्लाई करवाने का मेथड है। दोबारा देख लें, ए एज इट इज़ ये सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई, फिर प्लस बी अयोटा एज इट इज़ इस सारी से मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। हम ए को सी से मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आ जाएगा ए सी, ए को डी से मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आ जाएगा ए डी, और साथ क्या आ जाएगा अयोटा। इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, आ जाएगा बी सी, और साथ क्या आ जाएगा अयोटा, प्लस बी डी। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आ जाएगा आपके पास अयोटा स्क्वायर। ठीक है, यह आ जाएगा ए सी, ये ए डी अयोटा भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, बी डी वी अयोटा स्केयर की जस्ट इसमें हमने वैल्यू पुट किया। अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1, इसकी जगह क्या आ गया -1, या जगह ए सी प्लस ए डी अयोटा प्लस बी सी अयोटा प्लस माइनस माइनस, और साथ क्या आ जाएगा बी डी। अब ये चार वैल्यूज आ गई, इनमें देखें रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट वो होता है जिनके साथ कोई भी अयोटा नहीं होता। तो ये देखें ए सी और बी डी ऐसी वैल्यू जिनके साथ अयोटा नहीं, उसको मैंने साइड पे कर लिया, और जिनके साथ अयोटा उनको मैंने साइड पे कर लिया। इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ये आपके पास रियल पार्ट है, इन दोनों में अयोटा कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा ए डी प्लस बी सी, और साथ क्या आ जाएगा अयोटा। अगर आपने ये वैल्यू याद रखनी है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन अगर नहीं तो आप इस तरह मल्टीप्लाई भी करवा लेंगे, तो आपका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, आगे आपके पास कोई चौथी प्रॉपर्टी है इसकी, आपके पास आ जाता है के आपके पास क्या, एनी रियल नंबर जिसे कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इधर आ जाएगा ए प्लस बी अयोटा, के को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, जस्ट के को ए से मल्टीप्लाई करवाएं के ए, के को बी अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा के बी अयोटा। ये इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। ठीक है, ये हमने अभी देखे हैं कि इसके ऑपरेशंस क्या हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, और ये लास्ट वन आपके पास कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे आपके पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। ऑर्डर्ड पेयर में आपको समझा दूं थोड़ा सा ये क्या होता है। आपके पास आपने ये देखना है, लेट से आपके पास जब लिखा हुआ है z इज इक्वल ए प्लस बी अयोटा। अब जब आपने इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में ये आती हैं वैल्यू x और y। ठीक है, जो पहली वैल्यू होगी आपके पास रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, रियल पार्ट को, और जो दूसरी वैल्यू ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगी, इमेजिनरी पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इसी तरह इसका रियल पार्ट पहले आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट बाद में आ जाएगा। अयोटा नहीं लिखना, हम पार्ट्स की बात करें, रियल और इमेजिनरी पार्ट। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है z इज इक्वल 2+3 अयोटा, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट, अयोटा नहीं आएगा। अगर आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा होता है कि भाई ये है z इज इक्वल 3 × 5 और सॉरी 2 × 5, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल ये रियल पार्ट प्लस ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, इसके साथ क्या आ जाएगा अयोटा, दूसरी वैल्यू के साथ क्या आएगा अयोटा। अगर आपके पास इस तरह लिखा हुआ है z इज इक्वल 2 - 6 अयोटा, तो इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल 2, -6। ठीक है, इसको कहते हैं ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपने लिखना है। तो ये देखें ये ऑर्डर पेयर मैंने लिखे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। अब आपके पास ये दो ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब उसने कह दिया कि पहली वैल्यू के इक्वल, दूसरी वैल्यू के इक्वल। ये कैसे आया, अगर आपके पास दो वैल्यूज इस तरह लिखी हुई हैं, ए इंटू बी इज इक्वल सी इंटू डी।
ठीक है, ये तो पता है हमें कि ये पहली वैल्यू रियल पार्ट है, इसका भी रियल पार्ट है, रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल सी प्लस डी आयोटा, रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, डी के, और आयोटा आयोटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें लिख के फिर आप ये डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अगर आपने इस फॉर्म में नहीं लिखना तो आपको पता है हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट अगर सेंटर में इक्वल दो ही ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं तो पहली वैल्यू को इक्वल होगी दूसरे ऑर्डर पेयर की, और दूसरी वैल्यू को इक्वल होगी। ये इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। ए जो है वो सी के इक्वल है, बी जो है वो किसके इक्वल है, डी के। इसी तरह इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब देखिए सेंटर में पहले इक्वल आ रहा था सेंटर में, अब क्या आ रहा है, सेंटर में प्लस आ रहा है। तो इक्वल आ रहा था तो पहली वैल्यू को इक्वल की थी, दूसरी वैल्यू को इक्वल। अब अगर सेंटर में प्लस आ रहा है तो पहली वैल्यू को पहली वैल्यू में प्लस और दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू में प्लस करना है, सेम एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जो है ये देखें इधर इधर आपके पास आया हुआ है ए प्लस सी बी डी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, आप इसको लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ए सी रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये वही है। बस आपने इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख के सॉल्व किया हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसके सेंटर में माइनस आ गया, पहले ऐड था अब सब्ट्रैक्ट आ गया, ठीक है। पहली वैल्यू में पहली वैल्यू माइनस, सेंटर में इक्वल होगा तो पहली वैल्यू को इक्वल, दूसरी वैल्यू को इक्वल। अब माइनस आ गया तो पहली वैल्यू में से मतलब माइनस होगी और दूसरी वैल्यू में से, ठीक है। ये आ जाएगा ए माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। अब चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ अगर के इज़ एनी रियल नंबर, के आपके पास क्या हो, कोई भी रियल नंबर हो, देन के को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, के को ए से मल्टीप्लाई करवाएं के ए, के को बी से मल्टीप्लाई करवाएं के बी, जस्ट ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करवाएं ए और बी, सी और डी, इनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो किस फॉर्म में आएगा हमारा आंसर, ये लिखा हुआ। ये देखें जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया था, ये आपके पास है ए बी और सी डी मल्टीप्लाई की फॉर्म में। इसका क्या मतलब है, ए प्लस बी आयोटा, इसका क्या मतलब है, सी प्लस डी आयोटा। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये देखें ये रियल पार्ट है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लें, ऑर्डर पेयर ब्रैकेट ये रियल पार्ट कॉमा ये आपके पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये इस तरह लिखा हुआ। अगर आपने इस तरह डायरेक्ट नहीं लिखना तो आप इसको इस फॉर्म में लेके आके दोबारा सॉल्व कर लेंगे। देखें ये ए कॉमा बी है तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ए प्लस बी आयोटा, और ये आपके पास है सी कॉमा डी, ये आ जाएगा सी प्लस डी आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें, ए को पिक करके इन दोनों से, बी आयोटा को इन दोनों से, और जो हमने पीछे मेथड किया, ठीक है, सेम वही आ गया क्वेश्चन, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक छोटी सी एक एग्जांपल है इसकी और फिर हमारा लेक्चर एंड होता है। ये आपके पेज नंबर 2 पे एक छोटी सी एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में पूछी जाती है, ठीक है। अब ये न्यू बुक आई है, ये पिछली बुक में भी ये एग्जांपल थी तो ये आती होती थी, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, फाइंड द सम, आपने क्या फाइंड करना है, अब सम फाइंड करना है, डिफरेंस क्या होता है, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, एंड द प्रोडक्ट, और आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, इन दोनों को, ठीक हो गया। अब देखें इसको लेट आप कर सकते हैं, ये Z1 है ये Z2, अगर आपने नहीं लेट करना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ डायरेक्ट किया हुआ है। आपने सबसे पहले सम फाइंड करना है, सम किया, इन दोनों को आप प्लस कर लें, ठीक है। तो ये देखिए ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, पहली वैल्यू में ऐड कॉमा दूसरी वैल्यू में ऐड। तो ये ऐड कर रहे हैं, ये माइनस में तो प्लस फॉर्मूले का ये वाला आ गया और ये ब्रैकेट में -6 आ गई, ठीक है। पहली वैल्यू में ऐड, दूसरी वैल्यू में ऐड, ये माइनस है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी। 8 + 5 क्या आ जाएगा 13, 9 प्लस माइनस माइनस और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। तो 13,9 में से 6 निकालें, क्या आ जाएगा आपके पास 3। तो ये इसका आंसर होगा सम का। और इसको हम किस मेथड से कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें अगर आपके पास ये लिखा हुआ है ना 8 और 9, 8 × 9 प्लस 5 × -6, आप इस तरह भी लिख सकते हो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखें, ये आ जाएगा 8 + 9 आयोटा प्लस 5 - 6 आयोटा। रियल को रियल के साथ लिख लें 8 + 5 और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लें। तो ये आ जाएगा 8 + 5 13 प्लस 9 में से 6 निकालें 3 आयोटा। अब ये a + b आयोटा की फॉर्म में, इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो 13 × 3 आ जाएगा, तो वही आंसर आएगा,
ठीक है। आप इस तरह भी करके सोल्व कर सकते हैं, इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब ये आपने सम फाइंड कर लिया, अब हमने क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। डिफरेंस से मुराद आपने इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो सेम वैसे ही आप इस फॉर्म में भी लेके आके सोल्व कर सकते हैं जो अभी मैंने करवाया आपको, ठीक है। अब इसमें माइनस करके देख लेते हैं, ये आ जाएगा 8 9 प्लस 5 - 6। इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें, ये आ जाएगा 8 + 9 आयोटा प्लस 5 - 6 आयोटा। रियल को रियल के साथ लिख लें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 + 5 क्या आ जाएगा 13 प्लस ये आ जाएगा 3 आयोटा। ये तो हमने एडिशन कर लिया, ठीक है। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करें, ये आ जाएगा 8 × 9 माइनस 5 × -6। ये आ जाएगा 8 + 9 आयोटा माइनस ये क्या आ जाएगा 5 - 6 आयोटा। ये a प्लस ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, इसको मैंने किस में लिख दिया, a + b आयोटा की फॉर्म में। ये आ जाएगा 8 + 9 आयोटा, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, -5 + 6 आयोटा। ये मुझसे गलती से हो गया दोबारा, ये ऊपर हमने किया हुआ। अब रियल को रियल के साथ लिख लें, ये आ जाएगा 8 - 5 और ये इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लें, ये आ जाएगा 3 + 9 में 6 ऐड करें 15 आयोटा। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें, रियल पार्ट इनटू इमेजिनरी पार्ट। इस तरह भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, पहली वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस, दूसरी वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस करनी है। इधर ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस इंटू -6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा 8 में से 5 निकालें 3, 9 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस और 7 क्या आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। ये आ जाएगा 3, 9 में 6 ऐड करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 15, सही हो गया। अब ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था कि आप इस फॉर्मूले को याद कर लें, इस फॉर्मूले को, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो ये मैंने ये लिखा हुआ है, ये पहली वैल्यू a, दूसरी वैल्यू b, ये c और ये d। ये फॉर्मूला मैंने लगाया, ये जो हमने प्रॉपर्टी की थी डायरेक्ट, जहाँ a लिखा हुआ वहाँ a की वैल्यू लिख दें, जहाँ c लिखा हुआ वहाँ c की वैल्यू लिख दें, जहाँ b लिखा हुआ वहाँ b की वैल्यू, इस तरह d की। तो ये आपके पास थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह सोल्व करने आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं इसको आसान लफ्ज़ों में अगर समझाऊँगा आपको तो वो ये इस तरह है, ये आ जाएगा 8 × 9 5 × -6, ठीक है। जो आप मेथड शुरू से करते आए हैं, इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिख लें, ये आ जाएगा 8 + 9 आयोटा और इसको लिखें, ये आ जाएगा 5 - 6 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लें। मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, पहली वैल्यू पिक करते हैं और दूसरी सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई। इसी तरह दूसरी वैल्यू पिक करते हैं 9 आयोटा और अगली सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 - 6 आयोटा से। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा 8 × 5 = 40 -8 × 6 = 48 और 7 क्या आ जाएगा आयोटा प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आ जाएगा 45 और 7 आ जाएगा आयोटा प्लस माइनस 9 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं 54, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 40। ये देखिए प्लस माइनस 48 में से 45 निकालें 3 आयोटा, बड़ी वाली सब माइनस है तो माइनस, और साथ आ जाएगा -54। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, ये आ जाएगा 40 -3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 54। रियल को रियल के साथ लिख लें, 40 + 54 और साथ क्या आ जाएगा -3 आयोटा। 54 में 40 ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 94 -3 आयोटा। इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा आपके पास 94, -3। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये देखिए आंसर सेम है आपका 94 और -3। अगर वो फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं इस तरह तो फिर आपको ये a b c d इसमें पुट करें तो ये आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो मेथड है ये बिल्कुल ईजी है, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 1। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।